अ, नमस्कार। आज मैं आपको हिंदू धर्म और जैन धर्म में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। हिंदू धर्म और जैन धर्म में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो है जो जैन धर्म में क्या होता है। जैन धर्म में क्या होता है, जो मनुष्य है वो सर्वज्ञ हो सकता है। जो मनुष्य है वो सर्वज्ञ हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में जो है वो ब्राह्मण विष्णु महेश ही सर्वज्ञ हैं। पहला पॉइंट हो गया, जैन धर्म में मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है और हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वज्ञ है। फिर दूसरे पॉइंट पे है, जैनों जैनों की जो मूल ग्रंथ की भाषा है वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक भाषा है। और जो हिंदू की जो भाषा है वो संस्कृत है। तो जैनों की प्राकृतिक, हिंदू की संस्कृत है। फिर जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र की आवश्यकता है। ये तीसरा पॉइंट है। जैन धर्म में पुत्र की आवश्यकता नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए, और हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र की आवश्यकता है। फिर इसके बाद में 3 पॉइंट हो गए अपने। फिर चौथा पॉइंट है, जैनों में श्राद्ध की प्रथा नहीं होती, लेकिन हिंदू धर्म में श्राद्ध की प्रथा होती है। हिंदू धर्म में श्राद्ध की प्रथा होती है। फिर जैनों में जो है वो कल्याणक मनाए जाते हैं, जैसे जन्म कल्याणक इत्यादि, जैसे पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। लेकिन हिंदू में जन्म कल्याणक नहीं मनाए जाते, कल्याणक नहीं मनाए जाते। जैनों में कल्याणक मनाए जाएंगे, जैसे जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, लेकिन हिंदू में कल्याणक नहीं मनाए जाते। इसके बाद में फिर है, जैन धर्म में गंगा जमुना का जो जल होता है, गंगा जमुना का जो जल होता है उसे मिलाकर नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं मानते जैन लोग। लेकिन हिंदू धर्म में गंगा जमुना का जल पानी में मिलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में फिर है, जो जैन धर्म है उनमें भगवान की पत्नियों की पूजा नहीं होती, लेकिन हिंदू धर्म में भगवान की पत्नियों की पूजा होती है, जैसे लक्ष्मी की पूजा, पार्वती की पूजा, इस टाइप से। फिर जैनों का जो मूल मंत्र है वो है नमोकार मंत्र। हिंदू का जो मूल मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। फिर इसके बाद में जो जैन साधु है वो केशलोस करते हैं। हिंदू में ये हिंदू में केशलोस नहीं होता। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में साधु लोग केशलोस करते हैं और हिंदू धर्म में केशलोस नहीं होता। फिर जैन धर्म के अनुसार वो व्यक्ति मोक्ष में चले जाता है, वो वापस नहीं होता। लेकिन हिंदू धर्म में जो व्यक्ति है वो वापस आ सकता है। जैसे भगवान विष्णु ने पुनर्जन्म ले लिया, भगवान राम ने जैसे भगवान विष्णु ने पुनर्जन्म ले लिया, इस टाइप से। तो जैन धर्म में जो है वो मोक्ष प्राप्ति के बाद में वापस नहीं आते, लेकिन हिंदू धर्म में आ सकते हैं, ऐसा मानते हैं हिंदू धर्म। जैसे भगवान विष्णु का अवतार हो गया, इस टाइप से। फिर जैनों में जो भगवान है वो वापस धरती में नहीं आते, लेकिन हिंदू धर्म में आ सकते हैं, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है, जैसे भगवान विष्णु जो ऐसा पहले बताया था। इसके बाद में जैन धर्म में जो प्रत्येक आत्मा है वो स्वतंत्र है, लेकिन हिंदू धर्म में जो आत्मा है उसकी जो क्रियाएं होती है वो भगवान के अनुसार होती है। जैन धर्म में जो आत्मा है वो स्वतंत्र है, लेकिन हिंदू धर्म में जो आत्मा है उनकी जो आत्मा है वो भगवान में विलय हो जाती है, ऐसा हिंदू में मानते हैं। फिर जैन धर्म के अनुसार हमारा जो कर्म है, मतलब वो हमारा कर्म ही हमें फल देता है, लेकिन हिंदू धर्म में जो कर्म का फल वो भगवान देते हैं। फिर जैन धर्म में सांसारिक अवस्था में जो जीव है वो अपना कार्य स्वतंत्र कर सकता है, लेकिन हिंदू में जो जीव है वो अपना कार्य करता है भगवान की इच्छा अनुसार। हिंदू धर्म में जो कार्य करता है वो भगवान की इच्छा अनुसार करता है, ऐसा हिंदू धर्म में मानते हैं। इसके बाद में फिर है, जैसे जो जैन धर्म है वो भाव और कर्म पे विश्वास रखता है। जैसे समझो अपन मरने वाले हैं और अपने मन में भाव आ गया किसी को 5 लाख रुपए देने का, तो वो भी पुण्य का काम करेगा। तो इसलिए जैन धर्म में जो है वो मन वचन काया से किसी को दुख नहीं पहुंचाते। धन्यवाद।